कुछ कंटिन्यू किया ही नहीं, क्योंकि हमको आने को ही 8:30 कुछ बज गए थे। तो हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे रेंट एग्रीमेंट हम लोगों को बनाना था, तो हम डायरेक्ट वहाँ भी गए, रेंट एग्रीमेंट बनवाया। और उसके बाद जो घर नया हमने रेंट से लिया है तो वहाँ भी हम लोग गए, और जो भी घर वगैरह काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसे होता है कि हम लोग गए नहीं और सामान यहाँ से ले गए और कुछ काम पेंडिंग रहा तो फिर वैसे रह जाएगा, ओनर तो बाद में करके नहीं देगा। इसलिए हमने सोचा पहले तो घर देखने जाए। और घर का काम कलर वगैरह सब कुछ हो गया है। मैंने वीडियो कुछ बनाया नहीं क्योंकि ओनर भी था तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, इसीलिए। तो हम लोगों का भी 4-5 दिन में हम लोग शिफ्ट कर ही देंगे, क्योंकि हस्बैंड को 2 दिन के लिए ऑफिस से ट्रिप ले जा रही है तो वो वहाँ जाएंगे, इसीलिए। तो आने के बाद ही हम लोग घर चेंज करेंगे। और शिफ्टिंग का ऐसा है कि मूवर्स पैकर से लगाने वाली हूँ, ये तो सोच लिया है मैंने। और कल हम हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे आज कुछ रिलीफ लग रहा है। और सुबह आपने देखा ही होगा कि मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ सब चेकअप वगैरह किया मैम ने, जो कि निधि मैम कुछ थी वहाँ। तो उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने एकदम से ऐसे बोला कि आपका लेज़र का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। और मेरे साथ हस्बैंड भी नहीं थे, मैं और दोनों बच्चे ही गए थे, क्योंकि हस्बैंड वो दिन छुट्टी लिए थे तो कल उनके लिए छुट्टी नहीं थी, क्योंकि उनकी ज़रूरी मीटिंग थी। तो इसीलिए मैं अकेले गई। मैं तो अकेले जा क्योंकि मैं हर बार अकेले नहीं जाती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ही अकेले गई थी हॉस्पिटल में, वो भी। तो मैं ज़्यादा ही डर गई थी। और फिर घर आई, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। हस्बैंड को बोला था, उनको भी अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने तुरंत शाम की ही अपॉइंटमेंट ली दूसरे डॉक्टर के पास, क्योंकि डिसीजन तुरंत तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन हो या कुछ भी आपका डॉक्टर रिलेटेड कुछ भी हो। तो उन्होंने सोचा 1-2 डॉक्टर के पास और दिखा देंगे, जिससे कि थोड़ा कंफर्म हो जाए कि सही है या नहीं। तो हमने शाम को ही अपॉइंटमेंट ली थी, जो कि शुक्ला शुक्ला कुछ आई थिंक नाम है उनका, वहाँ अपॉइंटमेंट ली आई स्पेशलिस्ट के पास। तो वहाँ हम लोग गए। वहाँ फिर उतनी गर्दी नहीं थी, शाम के टाइम 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो जल्दी से अपॉइंटमेंट हो भी गया था। और अब उन्होंने बताया कि आपका थोड़ी सी सूजन है, नॉर्मल, आँख का पर्दा वगैरह कुछ सरका नहीं है। तो आप 2 ड्रॉप्स दिया है उन्होंने, वो डाली है, और आपको ऑपरेशन वगैरह कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे आपको बाद में अगर कम नहीं हुआ तो आप सोच सकते हो, पर अभी तो कुछ नहीं है। तो मुझे तब जाके रिलीफ हुआ कि अभी ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि एक डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, तो आपको एक ही दम कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। आप 1-2 डॉक्टर और भी दिखाइएगा, बाद में ही जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि, और मेरे हस्बैंड कभी भी ऐसा तुरंत ही डिसीजन नहीं लेते, पहले तो 1-2 डॉक्टर के पास जाके फिर ही कंफर्म करने के बाद ही हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं आपको भी बोलना चाहूँगी, आप भी अगर कुछ लाइफ में आपका भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, पर कुछ भी मेजर आ सकते, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप एक डॉक्टर नहीं 2-3 डॉक्टर के पास सजेस्ट, पहले तो डिसीजन लेने से पहले सब कुछ कंफर्म कर लेना, उसके बाद ही जो भी डिसीजन है वो लेना। और अगर हम यहाँ भी नहीं होते, अहमदाबाद में सबसे बड़ा आई स्पेशलिस्ट का डॉक्टर है, वहाँ भी जाने वाले थे अगर यहाँ भी कुछ आया था तो ऐसा था। और अभी बच्चे सोए हैं और मैं अभी चाय वगैरह कुछ बनाऊंगी, क्योंकि अभी चाय 5 बज गए हैं, चाय पीने का मन कर रहा है, तब चाय बनाऊंगी। और अभी आँखों में ड्रॉप्स 3 टाइम डालनी है, तो महीना भर डालने को बोला है, तो उसके बाद ही मैं आपको अगर कुछ है तो वो भी बताऊंगी। तो बहुत लंबा बात करने के बाद अभी 5 बज गए थे और मुझे चाय पीने का मन भी कर रहा था। और चाय एक हम लेडीज़ का ऐसा टॉपिक है ना, तो मुझसे तो ज़्यादातर छूटती नहीं, चाहे कितना भी मैं उसको छोड़ने की कोशिश करूँ और बाकी काम सब रह जाए तो चलेगा, पर 5 बजे चाय पीना ही होता है। थोड़ी भी क्यों नहीं, पर चाय मुझे भी चाहिए होती है। तो मैं यहाँ चाय बनाने रखा और बच्चे सोए थे, तो मैंने सोचा आराम से तब तक चाय पी लूँ। और विहान और आर्यन चाय नहीं पीते। विहान स्पेशली कभी टोस्ट वगैरह खाना हो तो ही वो पीता है, नहीं तो वो पीता ही नहीं चाय वगैरह। और विहान आर्यन को बोनविटा वगैरह डाल के दूध ही देती हूँ मैं, दूध या कुछ खाने के लिए नाश्ता वगैरह, जैसे कि मुरमुरे या कभी आलू टिक्की, ऐसा ही कुछ बना देती हूँ बच्चों के लिए, जिसके वजह से वो चाय उतना नहीं पीते हैं। और बच्चों को चाय देना भी नहीं चाहिए।
मुझे इतनी ज़्यादा लत लगी है इसलिए मैं चाय पीती हूँ, नहीं तो मुझे बचपन से ही आदत है चाय सुबह और शाम 2 टाइम तो चाहिए ही होती है। तो मेरी चाय तो ऑलमोस्ट बन ही गई थी। उसके साथ मैंने थोड़े से मैरीगोल्ड बिस्किट भी खाए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा होता है मैरीगोल्ड बिस्किट, इसलिए मैं अभी थोड़ा ट्राई कर रही हूँ मैं कम मतलब हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाऊँ, इसीलिए मैरीगोल्ड बिस्किट ही मैंने खाई। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना मैं कल से टेंशन में ही थी, आप जाके मेरा थोड़ा टेंशन कम हुआ और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। चाय पीने के बाद आर्यन भी आ गया था क्रिकेट क्लास से और उसने चेंज वगैरह किया, उसको भी मैंने बॉर्नविटा दिया। और फिर जो भी कपड़े वगैरह मैंने सुखाने रखे थे, मैंने सोचा वो भी मोड़ दूँ, नहीं तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। और हमारा साथ ऐसा होता है कि हम कपड़े लाके बस बिस्तर पे यहाँ वहाँ रख देते और उसको मोड़ना ही भूल जाते, तो तब का तब हम इस तरह से मोड़ के रखे ना। गाइस, आज खाने में सिंपल सा मेन्यू है, दाल चावल, और मैं आज बना रही हूँ ड्रम स्टिक की सब्जी। तो मैंने ड्रम स्टिक अच्छे से निकाल लिया इस तरह से, और थोड़ा सा मैं उसको रखती हूँ जिससे कि सब्जी बनाने के टाइम ज़्यादा गल न जाए, इसीलिए तो इस तरह से मैंने निकाल ली है। और कुकर भी लगा लिया है मैंने। अभी ड्रम स्टिक की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ वो शॉर्टकट में रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि 2-3 दिन बारिश गिरी, उसके बाद अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लगी है। और अभी बारिश आने का मौसम है, क्योंकि पूरा मौसम तो क्लाउडी हो गया है। अभी बारिश आएगी क्या पता, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बाल पूरे ऊपर बांध लिए तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, और ये कंफर्टेबल लगता है मुझे, बन बांध दिया तो गर्मी में भी अच्छा लगता है। तो चलो अभी सब्जी बनाती हूँ मैं, और उसके बाद मुझे फ्रेश होने के बाद दिया बाती भी करना। स्टिक की सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, और ये हमारे सेहत के लिए भी कितना हेल्दी आपको पता ही होगा। हफ्ते में एक बार तो मेरे घर में तो बनी जाती है। अभी सीज़न है तो अच्छी फ्रेश सब्जी ड्रम स्टिक भी आने लगी है, तो मैंने सोचा वही बना दूँ। और ये सिंपल है मेरा, ज़्यादा कुछ अलग सा कुछ मसाला नहीं रहता है। मैं जैसे हर सब्जी बनाती हूँ वैसे ही इसको बनाती हूँ, सिंपल हल्दी नमक और तड़का मार के। तो आप देख ही सकते हैं मैं ज़्यादा स्पीड में ही बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ मैंने मसाले थोड़ा सा तेल छूटने तक ढक के रख दिया था। फिर उसके बाद जो भी ड्रम स्टिक बॉईल करके भी कोई कोई डालता है, पर मैं बॉईल नहीं करती हूँ। मुझे लगता है बॉईल करने के बाद उसका जो टेस्ट है वो चले जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसमें डालती हूँ। और कुकर में बनाने से भी मुझे लगता है उतना टेस्ट नहीं आती है सब्जियाँ, जैसे हम कढ़ाई वगैरह में बनाते हैं, और जैसे कुकर में बनाने से उसका टेस्ट जो है थोड़ा कम लगता है मुझे, इसलिए मैं गैस थोड़ा जलता है पर टाइम लगता है, पर सब्जी जो है वो अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा पानी डाला, क्योंकि पकने को टाइम लगेगा इसीलिए। और यहाँ जो है मेरी सब्जी अच्छे से बन के रेडी हो गई थी। और आप भी ऐसी सब्जी बना सकते हैं जो ग्रेवी चावल के साथ या रोटी के साथ, किसी भी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बनाने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। सब्जी ड्रम स्टिक की बनी गई है, और अभी हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, उसके बाद ही रोटी वगैरह बनाऊँगी। और बस अभी खाना तो ऑलमोस्ट बन गया। और वो आम लाए थे मैंने कल, तो उसका भी रस मुझे निकालना है, और थोड़ी देर बाद निकालूंगी जब हस्बैंड आएंगे तब। और अगर आपको ड्रम स्टिक की सब्ज़ी अच्छी लगती है ना, तो आप में इस तरह के ट्राई करके देखना, और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खेल रहा है थोड़ा खिलौने के साथ, और आर्यन नहीं आया तो उसको अकेला अकेला लग रहा है। तो अभी आर्यन साइकिल जब से दिलाई है ना, बाहर ही खेल रहा है, थोड़ी देर ज़्यादा ही खेल रहा है अभी। तो मैं भी उसको कुछ बोलता, क्योंकि अभी वैकेशंस है ही, तो थोड़ी देर में खेल लेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा दिन छुट्टियाँ भी नहीं रहती, CBSE है इसीलिए। तो अभी 7:30 बज गए हैं। क्या बेटा, क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहा है बूबू? तो यहाँ सुबह ही मैंने दाल और उड़द की दाल चावल वो भिगो के रख दिया था। तो यहाँ मैं इडली के लिए बैटर भी पीस के रख दूंगी, जिससे कि मुझे कल ब्रेकफास्ट में थोड़ा जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट भी बन जाए। और ऐसा पीस के रखती हूँ जिससे कि 2-3 दिन तो मुझे चल जाए, जैसे कि सांभर डोसा बना लिया, इडली बना ली। और मेरे दोनों बच्चों को इडली पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है, तो वो भी हो जाएगा। और अगर मुझे कभी इमरजेंसी में इडली बनानी हो तो ही मैं मार्केट से या दुकान से खरीद के लाती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। अगर आपको मैं इडली का बैटर कैसे बनाती हूँ वो देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ज़्यादा फूलती भी इडली और वो डोसा भी एक नंबर लगता है, तो कमेंट मुझे ज़रूर करना। तो मैंने सारा इडली का बैटर जो है पीस के रख दिया था।
गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, खाना वगैरह खाया और बच्चों को खाना है आइसक्रीम, तो थोड़ा सा बाहर भी जाके आते, थोड़ा फ्रेश लगेगा। तो चलो, तो आज विहान को रेडी करने का काम आर्यन ने लिया था, तो मेरे को शांति थी, मैं देख रही थी बस क्या ही करते दोनों। और विहान अभी इतना शैतान हो गया ना कि अभी इतनी ज़्यादा बातें करने लगा है, जैसे हम बड़े लोग बातें करते हैं ना वैसी वैसी वो बातें करने लगा है। और आर्यन को तो वो छोटा अपना भाई समझता है, वो बड़ा होके ये वो ही अभी छोटा बन गया है उसके सामने। तो उसको रेडी तो करने नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था आर्यन को। और मैंने ऐसे थोड़ी सी क्लिप उनकी बनाई जिससे कि थोड़ी सी उनकी भी मेमोरी मेरे ब्लॉग में रहे, इसीलिए तो देख ही सकते हैं आप। ये डायनासोर। गाइस पूरा मौसम ना पूरा क्लाउडी हो रहा है 2-3 दिन से। चलो, तुझे क्या चाहिए? कौन वाला? ठीक है, सब चाहिए। तो हम लोग गए थे उत्सव जो कि कारेली बाग में ही है, वहाँ टेस्टी आइसक्रीम वगैरह मिलती है। और विहान देख सकते हैं चेयर लेके वहाँ ही बैठ गया उसको, क्योंकि गर्दी थी और वो टाइम लग रहा था देने के लिए। ऑर्डर तो दे दिया था पर वो लोग टोकन वगैरह लेने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो इसलिए वो चेयर लेके वहाँ ही जाके बैठा। तो तीनों ने अलग अलग फ्लेवर लिए, जिससे कि सब थोड़ा थोड़ा चख के देख सकते कि नया नया फ्लेवर क्या ही मंगवाया है। देर पहले ही हम लोग घर आए और बच्चे थोड़ा जिद कर रहे थे, और कल भी हस्बैंड का ऑफिस चालू है तो वो जाएंगे, नहीं तो हमने घर शिफ्टिंग का सोचा ही था, पर अभी अर्जेंट कुछ इमरजेंसी है कंपनी में, इसीलिए तो थोड़ा आइसक्रीम खाया। अच्छा लगता है थोड़ा बाहर, शाम के टाइम हो जाता है कि घर भी चेंज कर ले, पर उनको इमरजेंसी कुछ कंपनी में काम आया है, तो इसीलिए फिर हमने सोचा 2 दिन बाद ही करें। और बच्चे अभी बहुत ज़्यादा हल्ला भी कर रहे हैं, देखो। क्या हुआ? हाथ धुलवाया क्यों नहीं? तो गाइस आज का दिन ऐसा था, और मैं ब्लॉग का भी यही एंड करती हूँ। और बहुत ज़्यादा थोड़ी आंखें दर्द हो रही है, तो दवाई वगैरह डालूंगी थोड़ी देर बाद। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।